हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत क्लास में। तो हम लोग कल इस कार्तिक महीने के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कल छठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के छठे अध्याय में पूतना वध, उसके बारे में कल हमने पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें हमने पहले 8 श्लोक पढ़े। इस प्रकार पूतना वहां पर गोकुल में एक बहुत सुंदर स्त्री बन के आती है, रूप धारण करके आती है। तो गोकुल के वासियों को लगता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां आ गई है। वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रवेश करती है और उस कमरे में प्रवेश करती जहां पर कृष्ण केवल 3 महीने के शिशु के रूप में लेटे हुए थे। जो ही पूतना उसके पास गई, पूतना को देखते ही लग गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये सभी असुरों का नाश करने वाला है। इसके बावजूद भी माया का प्रभाव ऐसा है कि वो कृष्ण को मारने के लिए उसे अपनी गोद में उठाती है और कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें बंद करने के अलग अलग कारण हमने पढ़ा, कल समझा, प्रैक्टिकलिटीज को भी हमने लिया। ऐसे बहुत कई कारण है, अप्रोक्सीमेटली 20-25 रीजन है। आचार्य अपने टीकाओं में इसके बारे में लगते हैं। हमने कल केवल 3-4 ऐसे कारण पढ़े क्यों कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो आज इसमें और हम लोग आज आगे पढ़ेंगे 9वें नंबर श्लोक से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधा काश्यपते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी ब्रह्मामी प्रिय पंचा कल्पस्तुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गए, क्योंकि वो बच्चे के साथ मातृत्व व्यवहार कर रही थी। तो ये एक माया का भी खेल रहता है कि हम चीजों को यथारूप में देख नहीं पाते। जैसे ही भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हमको लगता है कि सुख है, पर वास्तविक में यहाँ सुख नहीं है।
हमको लगता है कि हम सुखी हैं क्योंकि उस समय हम दुखी नहीं है, इसलिए हमको लगता है सुख है। तो यहाँ पर पूतना जो है, हालांकि राक्षसनी है, फिर भी क्या लग रहा है कि वो अत्यंत स्नेह से आई है वहां पर, मातृत्व भाव से, मातृत्व व्यवहार लग रहा है, हालांकि कृष्ण को मारने आई थी। उसी जगह भयानक तथा क्रूरा राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। उसके स्तन के चुनचुक में घातक एवं तुरंत प्रभाव दिखाने वाला विष चुपड़ा हुआ था, किंतु भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसके स्तन को पकड़कर अपने हाथों से कड़ाई से निचोड़ा और विष तथा उसके प्राण दोनों चूस डाले। तो विष लगा के आई थी, मारने आई थी, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, विष तो पिया, परंतु विष के साथ स्तनों से उसके प्राण को भी चूस डाला। प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूतना की गहन तथा जोरदार चीत्कार से पर्वतों समेत, पृथ्वी तथा ग्रहों समेत आकाश डगमगाने लगा। नीचे के लोग तथा सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग इस आशंका से गिर पड़े कि उन पर बिजली गिर रही हो। तो इतना जोर, इतना तेज, इतना प्रभाव, इतना गरजने वाले इसका चीत्कार था पूतना का, हर कोई व्यक्ति डरने लगा। इस तरह कृष्ण द्वारा स्तन पर दबाव डालने से अत्यंत व्यथित पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। हे राजा परीक्षित, वह अपना मुंह फैलाए तथा अपने हाथ पांव पसारे और बाल फैलाए अपने मूल राक्षसी रूप में गोचर में गिर पड़ी, मानो इंद्र के वज्र से आहत वृत्रासुर गिरा हो। हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तो 12 मील लंबा जो शरीर था, सब पेड़ वहां पर गिर गए, पूरा तहस नहस हो गया। जहां पर वो गिरी वहां पूरा तहस नहस हो गई। तो इसमें बताया जाता है कि किसी मनुष्य की हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उसको घसीट के उसके स्तनों पर ऐसा दबाव डाला था कि उसको घसीटते हुए उसको गांव के बाहर लेके गए, गोकुल के बाहर लेके गए, गोचर, जहां पर गाय चरने जाते हैं, जहां पर अनेकों अनेक वृक्ष है, घास है, खुला मैदान है, वहां तक लेके गए और वहां पर वो गिर पड़ी। राक्षसी के मुंह में दांत हल के फाल कुशी जैसे थे। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे और उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। तो यहाँ पूतना का शरीर का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे, उसकी आंखें के गड्ढों गहरे अंधे पट कुएं जैसे थे, उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी, उसके बाजू, टांगे तथा पांव बड़े बड़े फूलों की तरह थी तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। राक्षसी की चीख से ग्वाले तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही जल चुके थे और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए।
मतलब इतना भयानक रूप, इतना विशाल और इतना भयानक रूप उन्होंने देखा। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपर भाग कर खेल रहा था, और जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे खा लिया। तो कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उन्हें क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो जब गोपियों ने ये देखा तो अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चंवर डुलाया। बालक को गौमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया और फिर गौधूलि से उसका लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नाम अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। तो 12 अंगों में तिलक, जो हम भी करते हैं, भगवान के अलग अलग नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये प्रथा शुरू से लेके, ये वैदिक प्रथा है, अपने 12 शरीर के 12 अंगों में तिलक करना वैदिक प्रथा है, जो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। यशोदा माई रोहिणी माता कर रही है कृष्ण। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ से जल का एक घूंट पिया और आचमन किया। देखिए, आचमन करना कितना जरूरी है। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध पिलाया और तब उन्होंने बालक के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि गोपियों ने कृष्ण की रक्षा उपयुक्त विधि के अनुसार निम्नलिखित मंत्रों द्वारा की। आज तुम्हारे पांवों की मणिमान तुम्हारे घुटनों की, अज तुम्हारे पांवों की मणिमान तुम्हारे घुटनों की, यज्ञ तुम्हारे जांघों की, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की तथा हैग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करे। केशव तुम्हारे हृदय की, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की, सूर्य देव तुम्हारे गले की, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की तथा ईश्वर तुम्हारे जिस सिर की रक्षा करे। चक्री आगे से, गदाधारी हरि पीछे से तथा धनुर्धर मधुआ एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। शंखधारी उड़ुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करे। उपेंद्र ऊपर से, गरुड़ धरती पर तथा परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करे। भगवान कृष्ण वर्ग तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे। तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करे। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करे। इसी तरह भगवान यज्ञ भुक, जिनसे सारे दृष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी, यातुधानी तथा कुष्मांड नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्ट आत्माओं के साथ कोटरा, रेती, ज्येष्ठा, पूतना तथा मातृका जैसी डायने भी सदैव शरीर, प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं, जिससे स्मृति की हानि, उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नामोच्चार से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तो भगवान का नाम सभी भूत प्रेत डायनों के लिए भगाने के लिए एकदम सही है। तो इसीलिए कहते हैं हमें हरि नाम जप हमेशा करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, माता यशोदा समेत सारी गोपियां मात्र स्नेह से बंधी हुई थी। इस तरह बालक की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण के बाद माता यशोदा ने बच्चे को अपना दूध पिलाया और इसे बिस्तर पर लिटा दिया।
तब तक नंद महाराज समेत सारे ग्वाले मथुरा से लौट गए, और जब उन्होंने रास्ते में पूतना के विशाल काम शरीर को मृत पड़ा देखा तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले चिल्ला पड़े, मित्रों जान लो कि आनक दुंदुभी अर्थात वसुदेव बहुत बड़ा संत या योगेश्वर बन चुका है, अन्यथा वह इस उत्पात को पहले से कैसे देख सकता था और उस हमसे इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकता था। तो अभी वसुदेव वसुदेव हमने शुरू में पढ़ा इस अध्याय के प्रारंभ में कि वसुदेव ने नंद महाराज को बताया कि गोकुल में बहुत भारी उत्पात होने वाला है। तो अब ये लोग यही, क्योंकि अब सारे ग्वाल बाल गए थे, ग्वाल बाल सॉरी जो ग्वाले थे वो लोग सभी लोग नंद महाराज के साथ गए थे वसुदेव से मिलने के लिए। तो उन्होंने भी सुना वसुदेव ने जो कहा। अब यही चीज बता रहे हैं कि वसुदेव योगेश्वर है, बड़ा संत है, उसने भविष्यवाणी की और वो भविष्यवाणी सही हुई है। तो अब उसको बोले कि बहुत बड़ा योगेश्वर है। ब्रिजवासियों ने पूतना के शरीर को फरसों से खंड खंड कर डाला, फिर उन खंडों को दूर फेंक दिया और उन्हें लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। तो इतना बड़ा शरीर था, तो इतना बड़ा शरीर को उन्होंने काटा, काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाए और छोटे छोटे टुकड़ों का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया, लकड़ी से ढककर भस्मीभूत कर डाला। चूंकि कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना का स्तनपान किया था, इस तरह जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गई, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगरू की सुगंध से महक रहा था। तो कृष्ण ने जब पूतना को स्पर्श किया तो पूतना पूरे रूप से पाप मुक्त हो गई और उसका जो शरीर है वो शुद्ध बन गया। और शुद्ध बन गया मतलब सारा मल उसके शरीर से, सारा मैल, सारा कंटेमिनेशन उसके शरीर से निकल गया। और जब आप जला रहे थे तो अगरू जैसी खुशबू आ रही थी, बदबू नहीं आ रही थी। नॉर्मली हम देखेंगे शरीर जब जलता है, सड़ता है तो बदबू आती है, पर यहाँ पर खुशबू आ रही थी अगरू की। उतना सदा उतना सदा ही मानव शिशुओं के खून की प्यासी रहती थी और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण को स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहना, क्या कहा जाए, जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह तथा, और जिन्होंने अपना स्तनपान कराया या कोई अत्यंत प्रिय वस्तु भेंट की थी, जैसा कि माताएं करती रहती हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसीलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव उन अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आएंगे। पूतना ने जलते शरीर से निकले धुएं की सुगंध को सूंघकर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहां पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रभ रह गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालक को आशीर्वाद दिया।
निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना का पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हों, और अपने पुत्र के सिर को सूंघ कर निस्संदेह दिव्य आनंद का अनुभव किया। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं को सुनने में अपने को लगाता है, उससे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतनावत नामक छठे अध्याय के भक्ति निवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय। भगवान की लीलाओं की जय। दामोदर मास की जय। ओके, तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं जल्दी से रीड कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि पूतना को, हालांकि पूतना कृष्ण को मारने आई थी, जब पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया तो भगवान ने अपनी आंखें बंद की। तो एक आचार्य एक कारण और बताते हैं, मतलब कई कारण में एक कारण मैं आप लोग के साथ और बता दूं कि भगवान कृष्ण ने जब आंखें बंद की तो स्कैन करने लगे कि पूछना ने कि पिछले जन्मों में ऐसा मेरे प्रति ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर कृपा कर सकूं। ऐसा कौन सा भक्ति में कार्य किया पूतना ने, इस जन्म में तो नहीं किया क्योंकि इस जन्म में वो राक्षसी है। तो पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा कार्य किया है मेरे लिए कि मैं उसको कृपा कर सकूं उस पर। तो सब कुछ जीरो था, ब्लैंक था, केवल कोरे पन्ने थे। पिछले जन्मों के जितने भी भक्ति में कार्य थे वो सब कोरे पन्ने थे, कुछ नहीं था, मतलब पूतना ने कुछ नहीं किया था। तो कृष्ण ने बोला मुझे तो इसके ऊपर कृपा करनी है, कृपा करनी है। तो चलो ठीक है, पिछले जन्म में, पिछले कई जन्मों में उसने कुछ नहीं किया है, अब तक सब जीरो है। चलो इसी जन्म का ही मैं ले लेता हूं। इसी जन्म में वो आई है मुझे दूध पिलाने के लिए। कृष्ण ये नहीं देख रहे कि जहर पिलानी है, कृष्ण कह रहे स्तनपान कराने हैं, ये स्तनों से दूध निकलता है। तो यही देख के मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं, और कृपा करता हूं तो मैं उसे मोक्ष दूंगा, और मोक्ष से ज्यादा मैं उसे अपने धाम में एक मां का दर्जा दूंगा, नर्स का दर्जा। तो कृष्ण ने उसके ऊपर इस प्रकार कृपा की। आचार्य एक और कारण बताते हैं कि जो कृष्ण की जो दोनों आंखें वो एक सूर्य और एक चंद्र है। हमने भगवत गीता में पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है दिन में या रात में, तो उसके जाने का मार्ग बनता है। तो सूर्य और चंद्र, दिन में सूर्य रात में चंद्र, तो दोनों कृष्ण की आंखें हैं। तो सूर्य और चंद्र सोच रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। आचार्य बताते हैं कि ये पूतना राक्षसी है, अब कृष्ण जो है ना इसके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हम लोग इतने समय से सेवा कर रहे हैं, तो हम देखेंगे, ये हमारा डिसीजन होगा कि इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये राक्षसी है, इसके ऊपर कृपा, हमारे हिसाब से इसके ऊपर कृपा नहीं होनी चाहिए। इसने तो इतने सारे बच्चों का वध किया पूतना ने, तो हम इसे जाने नहीं देंगे, इसे हम मार्ग नहीं देंगे, मुक्ति का मार्ग नहीं देंगे। तो सूर्य और चंद्र दोनों अपने मार्ग को बंद कर लिया, अर्थात आंखें बंद हो गई। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं, हम भी कभी कभी सोचते हैं, हमको जब कोई पोस्ट मिलता है,
कोई दायित्व मिलता है, तो हम ये सोचते हैं कि मैं इसके लिए ऐसा क्यों कर होने दूं। मैं उसके ऊपर शासन करूंगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे कंट्रोल करूंगा। तो सूर्य और चंद्र भी यहाँ पर कंट्रोलिंग मेंटालिटी आ गया था उसका। हम पूतना को जाने नहीं देंगे इस मार्ग से, भगवान को मुक्ति प्रदान करने नहीं देंगे। तो ये अहंकार आया है सूर्य और चंद्र में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण की कृपा से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्र ये सोच रहे हैं, हम वंचित करेंगे, लेकिन सूर्य और चंद्र के चाहने से नहीं होगा। कृष्ण ने तो कृपा कर दी, भले ही आंखें बंद हो गई, सूर्य और चंद्र ने आंखें बंद कर ली, रास्ता बंद कर लिया, मार्ग बंद कर लिया, परंतु कृष्ण ने फिर भी, क्योंकि कृष्ण अपनी कृपा के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। कृष्ण किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि यही मेरी कृपा उसको दे पाएगा और कोई नहीं दे पाएगा। कृष्ण स्वयं इतने शक्तिशाली है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, कि वो चाहे जिस किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। हम केवल एक माध्यम हैं। अगर हम कृपा नहीं करेंगे, हम उससे द्वेष करेंगे, तो ये हमारा नुकसान होगा। अगले का नुकसान नहीं है, नहीं भगवान का नुकसान। भगवान तो अपनी कृपा करेंगे ही करेंगे, हमारा नुकसान होगा। तो हमको भक्तिमय जीवन में ये सोचना चाहिए, हमको किसी को भी किसी भी प्रकार की भगवान की कृपा से वंचित नहीं करना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान तो कृपा करेंगे, हम एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक जरिया है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान ने उसको, पूतना को माँ का दर्जा दिया। तो अगर हम प्रतिदिन कृष्ण को भोग लगाते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं, भेंट अर्पण करते हैं, तो सोचिए हमको क्या गति मिलने वाली है। हमारा भगवत धाम तो कंफर्म है, हम कभी नहीं आएंगे वापस यहाँ पर। गोपियां तो प्रतिदिन कृष्ण को खिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, अलग अलग भेंट दे रही थी, सब सब लोग भगवत धाम के हैं। तो हमें भगवत धाम क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसीलिए हमको हमारे जो साधना है उसमें एक है कि हमको हर एक वस्तु को भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, भेंट देनी चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए हर एक चीज को। ऐसा करेंगे तो हमेशा हमको भगवान की कृपा मिलती रहेगी, प्रतिदिन मिलती रहेगी भगवान की कृपा। और पूतना अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी। जब भगवान वामन देव बलि महाराज जहां पर यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान वामन देव जब वहां पर आए ब्राह्मण के रूप में, छोटे बालक बोने ब्राह्मण के रूप में आए, और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। उस समय बलि महाराज की बहन ने वामन देव को देखा, और तुरंत उनके मन में ये ख्याल आया कि ये इतना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता, तो मैं इसकी माँ होती, मैं इसे स्तनपान कराती। तभी उसने सोच लिया था। लेकिन जब उसने देखा कि ये वामन देव है, वो बलि महाराज को अपने वश में 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को ले लिया, तीसरा पग बलि महाराज के सर के ऊपर रखा, बलि महाराज को अपना बंदी बना लिया, सब कुछ छीन लिया। तो यही बलि महाराज की बहन को वामन देव के प्रति ईर्ष्या आ गई कि मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगी, मैं इससे जरूर मारूंगी। तो वो जो स्तनपान कराने की इच्छा और फिर जो बदले की भावना, मतलब एक मातृत्व प्रेम और तुरंत ही ईर्ष्या, ये दोनों कंबाइन हो गया, जुड़ गया आपस में। तो इस जन्म में वो पूतना के रूप में आई। तो पूतना में वो ईर्ष्या थी,
लेकिन साथ ही साथ वो स्तनपान कराने की इच्छा भी थी, मातृत्व प्रेम। तो भगवान ने उसी समय वामन देव के रूप में उसके इस भाव को समझ लिया था, और यहाँ पर जब कृष्ण के रूप में आए तो उसी उसके उस इच्छा को पूरा किया, और साथ ही साथ उसे, जिस प्रकार बलि महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की, भगवान वामन देव उसके द्वारपाल बने सुतल लोक में। और यहाँ पर बलि महाराज की बहन को, जब वो अभी पूतना के अवतार में आई थी, पूतना का रूप धारण किया, तो उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा की। तो भगवान हमेशा भक्तों के ऊपर में, लोगों के ऊपर में कृपा करने के लिए रेडी है। हम कृपा कर लेने के लिए रेडी है कि नहीं, हमको डिसाइड करना। हरे कृष्णा। समय हो गया, एक बड़ी इस कथा को विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो, प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ टिप्पणी देनी हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया है, इसलिए कुछ पूछना नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू वेरी कृष्ण। मच माता जी। अशोक प्रभु। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा एक ये मैं सोच में पड़ गई कि हम तो ये जो श्लोका नंबर 29 में है ना, कि ये डाकिनी, यातुधानी, ये विभिन्न प्रकार के राक्षस, पिशाच, और विनायक का भी यहाँ पे है। तो विनायक और रेवती का भी है जो, तो ये सब तो पॉजिटिव है, जैसे हम लोग सिद्धि विनायक बोलते हैं। यहाँ तो दुष्ट आत्माएं जैसे कर दिए, तो क्या ये नाम इधर भी होता है पॉजिटिव भी, और उधर नेगेटिव साइड में भी होता है? हम तो ऐसे नाम बच्चों के भी रखते हैं। ओके। कौन सा श्लोक नंबर बोले? 30? 29, 29। 29। ओके, मैं एक बार, वह विनायक है। राइट, मैं एक बार वापस से उसको पढ़ लेता हूँ 29 को, क्लैरिटी हो जाएगा। ओके। डाकिनी, यातुधानी, कुष्मांड, ये डायन है। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस तथा विनायक, विनायक जैसे दुष्ट आत्माएं के साथ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना तथा मातृका जैसी डायने भी सदैव। हाँ, सब अब इधर दिया हुआ है तो डायनों का ही नाम होगा, डायन का ही नाम हाँ, होगा। ऐसे नाम तो हम अपने बच्चों के भी रखते हैं ना प्रभु, तो आप सोच समझ के रखना पड़ेगा। सोच विनायक समझ तो के मेरे रखना जमाई पड़ेगा, बाबू का नाम है। ओके, राक्षस कल वाला उनका कैटेगरी में बर्थडे आ था। गया। हाँ, हाँ। विनायक, विनायक एक्चुअली दोनों आता है। विनायक उसमें भी आता है, आपका पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, दोनों में आता है। हाँ, ये बात पता चली, वरना हम लोग को दोनों यही था दोनों कि में, विनायक का दोनों में ही मतलब, आता है। और रेवती माता जी विनायक की दुष्ट महिमा आत्मा भी। है। हाँ, देखिए इधर रेवती है और वो रेवती रम्या है, तो दो अलग है। ठीक है, अच्छा। रेवती और रेवती रम्या दो अलग हो गया। ओके। तो राइट। आपसे ख्याल रखना पड़ेगा, हम लोग को रेवती हाँ, रमिया पूरा बोलना पड़ेगा। राइट, खाली क्योंकि रेवती मैं, बोलेंगे तो इधर आ जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये होता है, मैं इसके पहले भी कई बार, मैं बहुत बार, आई डोंट नो, मतलब आई हैव लॉस्ट काउंट, मैं हर बार बताता हूँ अलग अलग जगह कि हम जब भी किसी इनिशिएटेड डिवोटी को हम जब नाम लेके पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो हमको उनका पूरा नाम लेना चाहिए। रेवती रम्या माता जी, फलाना फलाना प्रभु, फलाना फलाना माता जी, ये बोलना चाहिए। कारण कि अगर हम केवल, देखिए, भक्तों का ना पोजीशन क्या है, आपको उसके नाम में समझना पड़ेगा। हम लोगों को जब, चाहे वो प्रभु हो चाहे वो माताएं हों, जब हम लोगों को दीक्षा होती है और गुरुमार्ग से हमको नाम मिलता है, तो हमको समझना चाहिए उस नाम का मतलब क्या है। जैसे रसराज गोपाल दास, तो रसराज भगवान का एक गुण है, वो सभी रसों के स्वामी है। गोपाल भगवान का नाम है, और दास
उस व्यक्ति का पोजीशन है। ठीक है, तो वो रसों के राजा जो गोपाल है उसके दास है। अभी हम लोग रसराज प्रभु बोलते हैं, रसराज प्रभु नहीं, रसराज गोपाल प्रभु, ये हम बोलेंगे उनको, क्योंकि वो भगवान के दास हैं। तो जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर का जो असिस्टेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है, उसको भी हम, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, इसलिए हम उसको प्रेम पूर्वक संबोधित करते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ये व्यक्ति भगवान का दास है तो हम उसको प्रभु के बोलते हैं, क्योंकि वो एक एलिवेटेड पोजीशन पे है। इसी प्रकार रेवती रम्या देवी दासी, ठीक है, रेवती रम्या ये भगवान की शक्ति या भगवान की मां बोला जाए, उनकी उसी परंपरा में माताओं की दासियां होती है, गोपियों की। और जो प्रभु है वो भगवान के दास होते हैं। तो जो एक्चुअल उनका जो पोजीशन है वो दासी का पोजीशन है, लेकिन दासी का पोजीशन, लेकिन क्योंकि वो पटरानी की दासी है तो वो हमारे लिए माता जी हो गई। वो कृष्ण के मां की दासी है तो हमारे लिए भी वो माता तुल्य हो गई। जब हम ये सब चीज को ओमिट करके केवल फर्स्ट नेम बोलते हैं, मैं एक लेक्चर में सुना था, एक क्लास में सुना था कि जब हम केवल पहला नाम पुकारते हैं तो ये अपने पालतू, अब हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनको पुकारने के बराबर आता है। तो हम खाली फर्स्ट नेम से अगर पुकारते हैं तो हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे ईशानी इंदिरा देवी दासी, ईशानी इंदिरा माता जी, अब मैं बोलूंगा ईशानी माता जी, ईशानी माता जी, ईशानी माता जी, ये एक पालतू जानवर को बुलाने के बराबर है, रिस्पेक्ट नहीं है इसमें। ईशानी इंदिरा माता जी, ये रिस्पेक्ट हो गया। समझ में आया? मैं बार बार ये बोला हूं, तो आई होप ये वापस से आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। मैं बहुत जन को ऐसे करेक्शन किया हूं, दीक्षा होने के बावजूद भी लोग इस प्रकार का अपराध कर बैठते हैं। और जब किसी भक्त का दीक्षा हो जाता है तो हमको वैष्णव सदाचार में, वैष्णव एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी वैष्णव सदाचार का कोर्स नहीं किया है। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार होता है, वैष्णव सदाचार के अनुसार, मतलब हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम लोग वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, घंटी पहन रहे हैं, तो उसका एक सदाचार, एक आचरण होता है। हमको कैसा आचरण करना चाहिए, वैसा आचरण करने से हम वैष्णव कहलाएंगे। तो उसमें एक जगह वैष्णव सदाचार में आता है, पूरा एक बुक है, उसमें ये आता है कि जब किसी व्यक्ति का दीक्षा हो जाता है तो हमको कभी भी उसके भौतिक नाम से उसको नहीं पुकारना चाहिए। हमेशा उसका जो गुरु ने जो उसको आध्यात्मिक नाम दिया है उस पूरे नाम से उसको संबोधित करना चाहिए। अगर दीक्षा हो जाने के बाद भी अगर हम उसके भौतिक नाम से उसको संबोधित करें तो वो वैष्णव अपराध में आता है। पर हम लोग बहुत सीरियसली उसको नहीं लेते क्योंकि हमने कभी भी वैष्णव एटिकेट मैनुअल नहीं पढ़ा है। प्रॉब्लम ये है, मेरा किया हुआ है वैष्णव एटिकेट का कोर्स, इसलिए मैं बहुत 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 केयरफुल रहता हूँ। स्लिप ऑफ द टंग कभी कभी हो जाता है, मैं बोलता है मैं 100% परफेक्ट हूँ, पर मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे से कहीं पर किसी प्रकार का अपराध नहीं है। जैसे एक और अपराध उसमें आता है, जब आपके प्रचारक, जब हम लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रचारक की सेवा करते हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की जब हम सेवा करते हैं तो हमें एक, आप देखेंगे सब में ऐसा रहता है कि हम उनको ना ज्यादा ज्यादा खिलाने का प्रयास करते हैं। जब वो लोग प्रसाद पाते हैं तो हम उनको एक के बदले दो देते हैं, दो के बदले तीन देते हैं, प्लेट खाली हो जाता है, फिर भी उसको जबरदस्ती देते हैं। वो लोग मना करते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, फिर भी बोलते नहीं एक और, नहीं माता जी एक पूरी और, नहीं प्रभु जी एक पूरी और, थोड़ा सा हलवा और, थोड़ा एक पकौड़ा और ले लीजिए, थोड़ा सा सब्जी ले लीजिए, जबरदस्ती उसके साथ करते हैं, फोर्सफुल करते हैं और डाल देते हैं।
और वो वैष्णव इतने कृपालु होते हैं कि वो आपसे स्वीकार करते हैं, हालांकि उनका पेट भर गया है फिर भी स्वीकार करते हैं। तो जब हम जो फोर्सफुली करते हैं ना अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के साथ, ये भी एक अपराध है। हालांकि हमारा भाव खराब नहीं है, हम चाहते हैं उनकी और अच्छी तरह से सेवा करें, लेकिन उनको खुशी करना हमारा फर्ज है, उनको ज्यादा खिलाना नहीं है। मतलब अभी हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम अपना खुशी के लिए उसकी सेवा कर रहे हैं, नहीं, उसकी खुशी के लिए हमको सेवा करनी चाहिए कि वो हमारी सेवा से खुश हो। तो वो वैष्णव इतने कृपालु होते हैं कि स्वीकार कर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर अपराध नहीं लगे। लेकिन हमको ये समझना है कि हम तो अनजाने में अपराध कर ही रहे हैं, उससे फोर्सफुली उसको खिला रहे हैं। मैं जब भी अपने घर में प्रोग्राम्स करता था, जो हमारे मंदिर से जो ब्रह्मचारी लोग आते थे, मैं हमेशा उनसे पहले पूछता कि प्रभु आप लोग क्या प्रसाद पाना पसंद करेंगे। मैं कभी बोलता नहीं था कि हमने ये मेनू डिसाइड किया आपको यही खाना है, नहीं। मैं हमेशा पूछता था प्रभु आप लोग क्या पाना पसंद करेंगे, आप लोग को जो अच्छा लगता है जो पसंद हो आप लोग बताइए, हम लोग वही चीज कुकिंग करेंगे, वही भगवान को भोग लगाएंगे, वही आपको खिलाएंगे। तो ये मैं हमेशा करता था। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझो, ये वैष्णव एटिकेट मैनर में आता है। आई होप विनीता सबनानी माता जी मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। प्रभु हम लोग मिस्टेक करते रहते थे, जैसे प्रभु को भी आश्रय प्रभु आश्रय प्रभु, आप पूरा नाम कैसे बोलेंगे प्रभु उनको? आश्रय गौरंगा प्रभु, आश्रय गौरंगा आश्रय। प्रभु। अब प्रभु आपको भी कैसे पुकारेंगे पूरा नाम? मुझे मत पुकारिए, प्रभु बोल दीजिए, काली काफी है, हमारा नाम बहुत वो है, सूर्यवंशी रामचंद्र प्रभु। अभी जैसे एक प्रोग्राम में संडे को करने वाला हूं, वहां पर उन्होंने केवल सूर्यवंशी प्रभु लिख दिया। मैंने उनको बोला, बोला प्रभु मेरा, मैं सूर्यवंशी नहीं हूं, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र का दास हूं, ये मेरा पोजीशन है। आप सूर्यवंशी प्रभु कर लिए मतलब मुझे भगवान का दर्जा दे दिए। मैं भगवान का दर्जा में नहीं बैठूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं दास हूं, मुझे भगवान नहीं बना सकते आप। अगर मुझे आप भगवान बना रहे हैं मतलब मेरी शिक्षा में कमी रह गई, मैंने जो शिक्षा दिया उसमें कमी रह गई, जो आप मुझे भगवान का दर्जा दे दिए, तो उसमें मेरा दोष आ गया। मतलब मेरा शिक्षा इतने वर्षों का शिक्षा जीरो हो गया जब आपने मुझे फर्स्ट नेम और प्रभु लगा के फर्स्ट नेम से संबोधित किया केवल। मेरा लास्ट है, राइट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, समझ में। यस, ईशानी इंद्रा माता जी आप कुछ बोल रही थी फिर रह गया। प्रभु जी मैं बोल रही थी कि जो जिनकी दीक्षा बाद में हुई है हमारे जान पहचान के बाद, या पहले हम उनसे उनको जानते थे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पुराना नाम ना निकल के क्योंकि दीक्षित अभी नाम। अभी भी हम भौतिक भौतिक शरीर के रूप में उसको देहात्म बुद्धि से चल रहे हैं ना। नहीं तो इसका क्या इलाज है, क्या कैसे करें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इलाज कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो मैंने इतनी बार तो अपराध होता रहेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है ना, जी प्रैक्टिस करना है। ठीक ठीक है, है प्रभु जी। वही मैं सोची हूँ कि सबके तो नाम पुराने हैं। प्रैक्टिस 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 ये बात सही बोली है माता जी। हरे कृष्ण। प्रैक्टिस थैंक प्रैक्टिस। यू, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे और हरे कृष्ण। किसी कृष्ण को कुछ, प्रभु और जी, किसी को दंडवत कुछ, प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? शांति राधा माता जी आपको कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। कल प्रभु जी क्या कराएंगे?